बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज गैल्वानिक सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड वोलेटिक सेल। आपको मैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल पढ़ा के आया हूँ। इससे पहले कोशिश करें 5-6 मिनट का लेक्चर वगैरह सुन के आ जाएं। अब गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपकी किताब लिख रही है तो बड़ी तगड़ बातें से लिख रही है। डायग्राम मैंने पहले बना दिया है। मैं कोशिश करूंगा डायग्राम ब्रीफ कर दूं, क्योंकि मैं लेक्चर में बनाता तो लेक्चर मजीद लेंथी हो जाता। तो जो वो ऐसे बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे लेक्चर ढूंढ रहे थे, कहते हैं ऐसा कोई छोटा सा लेक्चर हो, कंसेप्ट भी समझ आ जाए। इसलिए डायग्राम पहले अपनाने के पीछे यही रीजन है। और ऐसा है कि जो थ्योरेटिकल चीजें आपको लिखवाई जा रही है बुक से हटा के लिखवाऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात, छोटी छोटी बातें लिखवाऊंगा, पॉइंट्स बना के लिखवाऊंगा, आपको बात समझ आएगी और वो काम ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले गैल्वानिक सेल के बारे में लिखिएगा। होता क्या है? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेट कन्वर्ट्स, जो क्या करता है, डेट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे सेल को हम गैल्वानिक सेल और वोलेटिक सेल का नाम देते हैं। बेसिकली जो आपकी बैटरीज होती हैं। अच्छा, कन्वर्टेड, अच्छा ये भी साथ लिख लें, फंक्शनिंग एज अ बैटरी, बैटरी के तौर पे भी ये आपके पास काम करता है। ठीक हो गया। कोर कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स के हेडिंग डालिएगा और हेडिंग में हम इसको पैंट्स बना के तैयार करते हैं, ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला कंपोनेंट इसका क्या है? एनोड। हमने एनोड लगाया हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड की जगह को कहा जाता है साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो जगह जहां से ऑक्सीडेशन हो रही हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये मैंने आपके पास क्या लगाया हुआ है? नोड लगाया हुआ है। चलिए पहले थ्योरी लिख लेते हैं सारी, फिर डायग्राम समझाते हैं। थ्योरी तो 3-4 पॉइंट्स है, फिर डायग्राम समझते हैं। मेन पैसे डायग्राम के। फिर दूसरी बात आपके पास क्या आ जाती है? कैथोड। कैथोड आपके पास क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कैथोड में क्या होगा? जब जो चीज पॉजिटिव है तो साइड ऑफ रिडक्शन, वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन को ऑफ कोर्स ले रही होगी। तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज, और जहां से आज से पहले इतने बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, साल्ट ब्रिज, तीसरा कंपोनेंट। ये आपको जो ये यू नुमा बना हुआ है, ये बेसिकली साल्ट ब्रिज है। ठीक है। अब साल्ट ब्रिज करता क्या है? कहता है अ यू शेप ट्यूब containing containing an inert electrolyte। ये वो इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डेट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो पूरे सोल्यूशन को क्या करता है? इस पूरे दोनों हाफ सेल को, हाफ सेल क्या है ये सारी चीजें समझाता हूँ। डेट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकली, जो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, बाय अलोइंग आयन माइग्रेशन बिटवीन हाफ सेल, बाय अलोइंग आयन माइग्रेशन बिटवीन हाफ सेल। सेल थ्योरी इतनी आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मेरी बात, याद रखें, इसलिए लिख लें, ज्यादा बेहतर है। चौथी चीज हमारे पास कंपोनेंट इसका कौन सा है? एक्सटर्नल सर्किट, अवेयर डेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, अवेयर डेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल सर्किट का। और पांचवी बात क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये पांचों पॉइंट में आपको बयान करता हूँ अभी। इलेक्ट्रोलाइट, परेशान हो, सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्स। ये थ्योरी लिख लें, ये काम आएगी। सॉल्यूशंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इमर्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को इमर्स किया जाए, जल्द किया जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। अब बच्चे ऐसा है, जरा गौर करें, इसकी डायग्राम समझिएगा। ये आपके पास दो ऑप्शन लगे हुए हैं। एक ये है आपके पास सोल्यूशन है, लाइक इसमें हमने क्या डाला है भाई, मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने ये जो सोल्यूशन डाला हुआ है, इस सोल्यूशन को नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्स। ये कौन सा इमर्स? जिसमें इलेक्ट्रॉन तैरेंगे, जज्ब करेंगे।
ये सोल्यूशन कौन सा यहाँ पे ZnSO4, बल्कि लिखिएगा आपके पास जिंक सल्फेट है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक हो गया। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, जो रॉड है, ये कौन सा रॉड है? जिंक का। कौन सा रॉड है सर? ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये मेटालिक जिंक आप लिख सकते हैं। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोड कौन सा है? मेटालिक जिंक है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में ये आपके पास यहाँ पे पाया जा रहा है। ये जो आपने रॉड लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोड है, ये रॉड नुमा, ये किस में दसा हुआ है, या किस में जज्ब हुआ हुआ है, या किस में अंदर डिप हुआ हुआ है? ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो सोल्यूशन बना हुआ है किसका? जिंक सल्फेट का। ये सारी इस बर्तन में क्या मौजूद है? जिंक सल्फेट। एक जो बर्तन है मेरे पास, ये बर्तन बना दिया बच्चे, इसमें ये लेंस में, इसका मतलब ये पानी है या कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन किस चीज का? जिंक सल्फेट का। और कितना है? 1 मोलर सोल्यूशन है। और इसके अलावा ये जो रॉड आपने लगाया हुआ है, इसमें डिप किया हुआ है, ये मेटालिक जिंक का रॉड है, और वो सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है। और जिंक यहाँ पे वर्किंग कर रही है। नोट वो बात की बात है, नोट को बता दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या करेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपके पास ये दूसरा जो हाफ सेल मौजूद है, यहाँ पे जो दूसरा सोल्यूशन मौजूद है, इसमें आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कितना? ये भी आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। और ये जो आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इस पे कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड है, ये जो आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, जो रॉड लगा है, आपकी बुक पे अच्छी डायग्राम बनी होगी, उधर से आपको बात समझ आ जाएगी। तो वो क्या है? कॉपर का बना हुआ है। और कॉपर आपके पास यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। ठीक हो गया। ये आपने बात माइंड में रखनी है। फिर इसके अलावा ये आपके पास साल्ट ब्रिज है। ये क्या चीज है जी? साल्ट ब्रिज। ऐसा पुल है जो फॉर एग्जाम्पल साल्ट का मतलब बना हुआ ही नमक से है। ये यहाँ पे इसके नीचे ये मेम्ब्रेन है, और इसमें कौन सा नमक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? यह आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हमने कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया है? हम कौन सा कर सकते हैं? KCl इस्तेमाल कर सकते हैं, NaNO3 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, KCl इस्तेमाल हो सकता है, NaNO3 इस्तेमाल हो सकता है, फिर KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल हो सकता है, और फिर आपके पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट इस्तेमाल हो सकता है। ये 4 तरह के आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मिलाया जाता है, और इसके नीचे ये मेम्ब्रेन है, ये कॉटन प्लग यहाँ पे, ताकि इसमें से जो इसके बीच में नमक है वो बाहर ना आ जाए। इसका काम क्या है? ये इस पूरे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। अब सारी गेम जरा समझिएगा। अब बच्चे होता क्या, ये डायग्राम समझने की गेम है, बाकी थ्योरेटिकल चीजें खत्म ही है हमारी। फिर हम उस पर जो है ना 2 वो रिएक्शन लिखेंगे और कहानी को खत्म कर देंगे। ठीक है। अब बच्चे होगा क्या, यहाँ पे जो सोल्यूशन है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का, ये जिंक का जो रॉड है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा। इसका मतलब है जब यहाँ पे जिंक सल्फेट के Zn2+ और SO4-, यहाँ पे इसके जिंक के ढेर सारे आयन्स पड़े होंगे। जिंक सल्फेट के आयन है Zn+, SO4-, ढेर सारे यहाँ पे जिंक के आयन मौजूद होंगे। यहाँ से आपके पास ये जो जिंक का एनोड है, जिंक का एनोड सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ये यहाँ पे ऑक्साइड करेगा, मतलब ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं एक्वस फॉर्म में आना शुरू करेगा, सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर जाएगा। जब सॉलिड यहाँ पे इसके साथ वो होगा, तो यहाँ पे से सल्फेट आयन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस पे आ जाएगा, और जिंक इधर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा? जिंक बढ़ता जाएगा, और सल्फेट आपके पास यहाँ पे आता जाएगा। ये मेरी बात पे जरा गौर करें। ये मैंने क्या लगाया हुआ है? एक्सटर्नल सर्किट है। ये सर्किट आपके पास तार है, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि आया वाकई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, खाली फिल्म ही है। तो इसलिए ये आपने बनाना है एक तार नुमा, और उसके ऊपर आपने वोल्ट मीटर लगा दें, बल्ब लगा लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब जब सारे आपके पास सल्फेट है यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, या आप ये कह दें, ये 2 इस सोल्यूशन में मर्ज हो गए और सल्फेट इस पे आ गया। ये करते करते जब ये यहाँ पे जाएगा, कॉपर पे जाके ये कॉपर को किस फॉर्म में लेके चला जाएगा? एक्वस की फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ से ये आपके पास जो कॉपर मौजूद है, ये किस में चला जाता है? कॉपर अब आपके पास जो आपके पास सॉरी जिंक मौजूद है, जिंक आपके पास यहाँ पे सॉलिड में मौजूद था। जिंक को एनोड पे क्या किया? जिंक एनोड से फौरन ही सॉलिड स्टेट को चेंज करके एक्वस स्टेट में चला जाएगा।
तो हम ये बात आगे लिखते हैं, वक्त इस डायग्राम को समझिएगा होगा क्या। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉपर के भी इसी तरह आयन मौजूद होंगे, Cu2 प्लस SO4 माइनस, बेतहाशा आयन जो इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे मौजूद होंगे। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से जब वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव ये कॉपर का पॉजिटिव इसके साथ जाके यहाँ पे ये कॉपर इसके साथ चिपक जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे किसकी बादशाहत हो जाएगी, SO4 माइनस की, और यहाँ पे किसकी बादशाहत हो जाएगी, यहाँ पे तो सिंपल जिंक बन जाएगा। क्यों कि सल्फेट नेगेटिव तो इसके साथ मिल गया, यहाँ पे सारा सोल्यूशन जिंक का बन जाएगा, ये सारा सोल्यूशन आपके पास सल्फेट का बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के मिलने से इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाएगी और आपका बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। अब साल्ट ब्रिज ने बीच में क्या फिल्म क्रिएट की हुई है, साल्ट ब्रिज बीच में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आयंस को जो है ना वो माइग्रेट करवाता है, ठीक है, किसी साइड पे आयन ज्यादा ना हो जाए। आयन के माइग्रेशन से क्या होता है, ये दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि साल्ट ब्रिज ही या तो आयन को ट्रांसफर करवाता है, नहीं, आयन को ट्रांसफर करवा ही नहीं सकता। इस साल्ट ब्रिज में मिसाल के तौर पे मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड KCl मौजूद है, तो आपके पास जब इस साइड पे K जा रहा है, इस साइड पे Cl है, तो आप ये बात गौर करें, यहाँ से तो सल्फेट आयन जाने ही नहीं देगा। ये यहाँ पे अगर आपके पास ये K है तो इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे रोक देगा। तो इसलिए सिंपल ये आयन को अलाउ करता है कि आयन गुजर जाए। लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में ये साल्ट ब्रिज का बहुत अहम किरदार है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोग अगर ये चीज मानते हैं, बल्कि आपकी बुक में ये बात लिख रही है, गलत लिख रही है कि यार इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐसे पास हो रही है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो एक्सटर्नल वायर एक्सटर्नल सर्किट हमने लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में सारी गेम उसी की है। तो बच्चे ये डायग्राम समझेंगे, इसको अगर आप मजीद ब्रीफ कर सकते हैं खुद लिख लें कि इस साइड पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया, जिंक सल्फेट का एक मतलब सोल्यूशन इस्तेमाल किया, जो रॉड इस्तेमाल किया वो जिंक का नोड है, मेटालिक जिंक है, और सॉलिड फॉर्म में कॉपर कैथोड हमने इस्तेमाल किया, मेटालिक कॉपर। ये लिख लीजिए, ये कॉपर भी आपके पास कौन सी है, मेटालिक कॉपर है। और यहाँ जो सोल्यूशन मेरे पास इस्तेमाल हमने किया है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, बीच में यू शेप सॉल्ट ब्रिज लगी हुई है। ये थ्योरी आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी बनाते डायग्राम बनाएं और ये चीजें जिस तरह लिखवाई गई है इस तरह लिखे, ज्यादा बेहतर है। बाहर निकले, कोशिश करें कि अपने आप को रटों की दुनिया से बाहर निकालें। ठीक हो गया। इसके बाद दो रिएक्शन जो आपकी किताब लिखती है, नोड पे क्या रिएक्शन होगा, 8 एनोड। ठीक है, एनोड आपके पास बताया है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे क्या होगा, जिंक फौरन से अपनी स्टेट चेंज कर देगा, सॉलिड में मौजूद था जिंक क्या कर और प्लस दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और 8 कैथोड, कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे आपके पास देखें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस साइड पे रिडक्शन होती है वहां पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले लिखा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, ये किस फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पे कॉपर वो एक्वस फॉर्म में मौजूद है। जिंक की आपके पास जो मेटालिक जिंक है वो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, और कॉपर आपके पास एक्वस फॉर्म में वहां मौजूद था। जब ये उसके पास जाके मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर आपके पास मिला, तो क्या बन गया, कॉपर आपके पास Cu+2, और इसने अपनी स्टेट को तब्दील कर दिया, ये किस स्टेट में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। ठीक हो गया। अब आपकी बुक एक ओवरऑल रिएक्शन लिखती है, ये 2 रिएक्शन आधा लिख के फिर एक रिएक्शन लिखिएगा ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करना है, आपने सबसे पहले उसी रिएक्शन को उठा के दोबारा लिखना है, Zn+2 फॉर्म इसकी लिखना, स्टेट ज्यादा बेहतर है, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस, ये आपके पास किस फॉर्म में मौजूद है, एक्वस में, और ये किस में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन में आपने क्या करना है, इसी तरह लाइन डालनी है। आपको पता है ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में और नीचे वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट में अगर कोई चीज बराबर होती है तो उसको हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल कर दिए जाएंगे, बाकियों को आप जमा करें तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। जिंक आपके पास सॉलिड में, कॉपर आपके पास एक्वस में, तो ये मिले तो क्या बन गए, कॉपर आपके पास सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। और यही वजह है, अच्छा जिंक लिखे नहीं, प्लस आपके पास जिंक एक्वस,
ठीक है, यही वजह है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी और ये तब तक होती रहेगी जब तक आयंस अपना काम करते रहेंगे, साल्ट ब्रिज अपना काम करती रहेगी। जिस वक्त साल्ट ब्रिज ने अपना काम करना छोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन रुक जाएगी। आपने कोर कंपोनेंट यही लिखने हैं। अगर इसके बारे में बताते हैं कि इसमें आपने क्या क्या डाला है तो बताएं, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो डायग्राम में भी अगर अच्छी डायग्राम बना के बता दें और उसमें बता दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने जिंक सल्फेट इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया, यहाँ पे आयंस मौजूद थे जिंक सल्फेट के, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के आयन मौजूद थे। एनोड पे हमने जो रॉड लगाया है वो मेटालिक जिंक का जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, यहाँ पे मेटालिक कॉपर का कैथोड इस्तेमाल किया हमने। तो ये सारी यही बातें हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, वो में याद रखिए।